अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए जी, इतनी यूनिक क्रिस्पी करारी टेस्टी रेसिपी। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप पिज्जा खाना भूल जाएंगे, हमेशा यही बनाना चाहेंगे। फटाफट कम सामान से बनाते हैं बिल्कुल यूनिक रेसिपी। यकीन माने आज से पहले आपने इतनी टेस्टी स्नैक्स पहले नहीं खाए होंगे। आप इसे एज ए स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के लंच के लिए बहुत ही परफेक्ट और हेल्दी रेसिपी है। आप भी बगैर स्किप किए इस वीडियो को देखिए और बनाइए आलू पिज्जा स्नैक। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम परफेक्ट लाजवाब पिज्जा स्नैक्स कबाब बनाने के लिए ये हमने तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं और आलू को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडा कर लिया है। आप आलू को कद्दूकश भी कर सकते हैं और मैश भी कर सकते हैं। आप आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कीजिएगा, कोई भी मोटा पीस नहीं छोड़िएगा। बिल्कुल आलू हमें एकदम मैश चाहिए। आलू से कोई भी रेसिपी बनाई जाती है, सब इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर हर बार की तरह इस बार भी आलू से यूनिक रेसिपी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बिल्कुल यूनिक रेसिपी बनाऊं। तो आज भी ये स्नैक्स बिल्कुल मैं डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ, जिसको बनाने और खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम सबसे पहले डालेंगे नमक, हस्बे जरूरत हस्बे टेस्ट आधा चम्मच। इसी तरह हम आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। 2 चुटकी के करीब हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन से बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आ जाता है। और आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच के करीब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। बैंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करने वाले हैं 2 चाय के चम्मच कॉर्नफ्लावर और तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने ये चीजें शामिल की हैं वो एकदम यकजान हो जाएं। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट ये हमारी आलू की डो रेडी हो चुकी है। हमने ये तमाम चीजें अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब हम इसे साइड पे करेंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। इसमें हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हमने एक अदद प्याज लिया था जो हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। अब हम प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा हम सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि जो प्याजों का कच्चा टेस्ट होता है वो खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मटर। ये हमने फ्रेश वाले मटर लिए हैं। मटर का सीजन है तो मटर की रेसिपी तो होनी ही चाहिए। अब मटर डालकर हम तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि जो हमने मटर डाले हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। यहाँ वैसे आप इस स्टेज पर मटर को गला कर पहले भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह फ्राई करके गलाएंगे। अभी आप देख सकते हैं मटर हमारे काफी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम हल्का सा मैश कर लेंगे। हम इस तरीके से मैशर की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करके मटरों को थोड़ा थोड़ा दरदरा सा कर लेंगे। मटरों को हमने हल्का सा मैश कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेते हैं। 2 अदद हमने गाजर ली है और तकरीबन 1 कप के करीब हमने बंद गोभी ली है और 1 अदद हमने शिमला मिर्च ली है। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं और अपनी पसंद की वेजिटेबल भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सब्जियां भी हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे चाय का आधा चम्मच। नमक भी हम चाय का आधा चम्मच शामिल कर देंगे और हल्दी पाउडर भी हम चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे। गरम मसाले का पाउडर चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच शामिल कर देंगे। अब हम मसाले डालने के बाद मजीद इसको 4 से 5 मिनट पका लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं सोया सॉस चाय के 2 चम्मच और तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम टमाटर केचप भी डाल देंगे। अगर आपके पास टमाटर केचप नहीं है तो आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो चुकी है हमारी स्टफिंग। अब हम स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह स्टफिंग हमारी काफी हद तक ठंडी हो चुकी है। अब हम ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। अब हम स्नैक्स बनाएंगे। स्नैक्स बनाने से पहले आप हाथों पर ऑयल लगा लें ताकि ये बैटर हाथों में ना चिपके। अब हम इस तरीके से एक गोल सा पेड़ा लेंगे और हाथों में हम फैला लेंगे। अब हम दरमियान में स्टफिंग भर लेंगे और अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। आप अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। अब हम हाथों में इस तरीके से गोल करेंगे और बिल्कुल हल्का सा हम प्रेस कर लेंगे।
आप अच्छे तरीके से इस तरह कवर कीजिएगा। या आप देख सकते हैं हम इसी तरह तमाम स्नैक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने तमाम स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने से पहले आप ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिएगा। ठंडे ऑयल में ये स्नैक्स ना डालिएगा। आप देख सकते हैं हमने ये स्नैक्स डाल दिए हैं। अब हम बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। बहुत तेज आंच पर ये स्नैक्स फ्राई ना कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इस तरह हम 1 से 2 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट कलर आ चुका है। ये हमने 1 से 2 दफा अलट पलट कर फ्राई किए हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत परफेक्ट हमारे ये स्नैक्स फ्राई हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये आपने देखा ये कितने क्रिस्पी आलू पिज्जा स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसका टेस्ट आपको खाने के बाद पता चलेगा कि आप पिज्जा खा रहे हो। बहुत ही कम मेहनत में, कम बजट में ये बहुत ही प्यारे से स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये आज हमने बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाए हैं। यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।